क्या गड़ा हुआ धन पाने के लिए कोई अपने ही साथी की बलि दे सकता है? रायसेन जिले के गैरतगंज से सामने आई इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। यहाँ कथित तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या कर शौक नदी के किनारे दफना दिया गया। आरोपियों का दावा था कि धरती गर्म हो रही है, दफीना बलि मांग रहा है। पुलिस ने शव मिलने के कुछ ही घंटों में इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला गैरतगंज थाना क्षेत्र का है। 9 जुलाई को विजय जैन की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन से अहम सुराग मिले। पता चला कि घटना वाले दिन विजय की सबसे ज्यादा बातचीत प्रहलाद साहू से हुई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर पूछताछ की तो पहले आरोपी गुमराह करता रहा, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों के सामने सच ज्यादा देर तक नहीं छिप सका। जांच में सामने आया कि 7 जुलाई की रात विजय जैन को परासिया नदी के किनारे ले जाया गया, जहां उसे प्रहलाद साहू, उसका बेटा टीकम और करीम खान मौजूद थे। कथित तांत्रिक पूजा शुरू हुई और कुछ देर बाद प्रहलाद ने कहा कि दफीना पाने के लिए बलि जरूरी है। इसके बाद करीम ने कुल्हाड़ी से विजय के गर्दन पर हमला कर दिया, जबकि बाकी दोनों ने उसे पकड़ रखा था। हत्या के बाद शव को गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद किया। मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने भी जांच की। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, फावड़ा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों और आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। यह वारदात अंधविश्वास और गड़े धन के लालच की भयावह तस्वीर पेश करती है। विजय जैन निवासी गैरतगंज की गुमशुदगी 9 जुलाई को पंजीबद्ध कराई गई थी, जिनकी पता तलाश की जा रही थी। कल 13 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम परासिया नदी के पास में एक शव मिला है, जिसका पैर और हाथ दिखाई दे रहा है। मौके पर जाकर पुलिस टीम द्वारा तस्दीक की गई, जिनके पहने हुए जो कपड़े थे उसके अनुसार विजय जैन का संभावित होना प्रतीत होने से उसके परिजनों को बुलाकर सबूत खनन की कार्रवाई कराई गई। जब शव बाहर निकला तो उनने जो उसके शव की जो चप्पलें थी, उनका जो पहने हुए कपड़े थे, मोबाइल फ़ोन जो उनकी कमर के पास में मिला है पुलिस को, और उनकी बाईं आंख कृत्रिम आंख थी, पत्थर की आंख होना बताया था। इससे परिजनों द्वारा उनकी शिनाख्त जो है वो विजय जैन के रूप में की गई, जिस पर तत्काल देहाती नालसी लेकर मामला पंजीबद्ध किया गया, हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर संदेही प्रहलाद साहू से पूछताछ की गई, जिसने इसमें घटना करना जो है वो कबूल किया। उसके द्वारा बताया गया कि विजय जैन से वो पूर्व परिचित था। दफीना गड़े हुए धन निकालने के संबंध में इसकी उनसे बातचीत हो रही थी। इसका एक अन्य साथी जो है करीम खान, जो कि प्रहलाद साहू का साथी है और ये दफीना के काम में इन्वॉल्व रहता है, उसने इनको कुछ दिन पूर्व बताया था कि परासिया नदी के पास में ऐसा कोई धन गड़ा हुआ है, जिसको निकालने के लिए इन लोगों ने योजना बनाई थी। और 7 जुलाई को ये आरोपी प्रहलाद साहू ने अपने लड़के टीकम साहू को बुलाया और करीम खान के साथ ये मौके पर पहुंचे। ये प्रहलाद साहू जो है वो विजय जैन को लेकर मौके पर पहुंचा। वहाँ ग्राम परासिया चबूतरे के पास इन्होंने जो है अपनी जो भी प्रक्रिया थी दफीना के संबंध में वो चालू की। उस दौरान प्रहलाद साहू ने वहाँ पर अगरबत्ती लगाना बताया और उसके बाद उसके द्वारा कहा गया कि धरती गर्म हो रही है और दफीना जो है वो बलि मांग रहा है। उसने इशारा किया तो इसके लड़के टीकम ने इसका हाथ पकड़ा है, प्रहलाद साहू ने विजय जैन के पैर पकड़े और उसी दौरान जो करीम है उसने इनके गले पर वार किया है, जिससे मौके पर विजय जैन की मृत्यु हो गई। घबराकर इन लोगों ने वहां से जो शव है उसको शिफ्ट किया है। करीब 100 मीटर की दूरी पर इनके द्वारा एक गड्ढा खोदा गया और शव को उसमें दफनाकर मिट्टी उसके ऊपर ढककर ये तीनों जो है वो मौके से फरार हो गए थे। इसके अलावा ये जानकारी के लिए आपने इनको पहले भी बुलाया होगा पूछताछ के लिए?
उस समय क्या स्थिति उन्होंने बताई? गुमशुदा चूँकि 9 जुलाई का पंजीबद्ध था और हमारे पास जो भी साक्ष्य आ रहे थे सीसीटीवी के आधार पे और कुछ टेक्निकल एविडेंसेस जो आ रहे थे उसके आधार पे हमने बहुत सारे संदेहियों से पूछताछ की थी और कल जब शव मिला है उसके बाद इनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई जिसमें प्रहलाद साहू द्वारा जो है वो घटना की करना स्वीकार किया गया। गिरफ्तारी हो गई? तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनने अपना जो घटना करना है स्वीकार किया गया है और उनको विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके आगे की क्या कार्रवाई रहेगी मैडम? इसमें घटना में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और घटना के संबंध में जो है वो जांच जारी है। शव का पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कराया गया है। भोपाल में इनका पोस्टमार्टम हुआ है। पीएम रिपोर्ट में और भी जो साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप पुलिस जो है वो कार्रवाई। राजेश रजक की रिपोर्ट। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।